वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने राइट साइड पे कुछ ट्रेड आज ले रखी हैं ऑलरेडी। मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, बट कोई बात नहीं, हम और ट्रेड्स लेंगे और देखेंगे आज हम कंटिन्यूएशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एक कंटिन्यू मार्केट होगी तो उसमें हम लगातार ट्रेड कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके से सोचते हैं कि भाई रिवर्सल कर देते हैं बीच बीच में, या मैं भी पहले मैंने सीखी थी मार्केट तो मैं बीच बीच में रिवर्सल करता था, बट ऐसा मार्केट चलता नहीं है। वो लोग वहाँ पर ट्रैप होते हैं जनरली। ठीक है, आज हम देखेंगे हमें कहाँ कहाँ पे एंट्रीज मिलेंगी, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ना, सेलर्स को नीचे जाने में दिक्कत हो रही है। ओके, हम एक डाउन डायरेक्शन पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, कि हमने देखा कि बायर्स आए थे, बट उस कैंडल पे वो इतने स्ट्रांग नहीं आए थे कि वो अपनी बायर्स की कैंडल बना ले। और नीचे सपोर्ट था, बट वो एक कैंडल का सपोर्ट था। तो जो रिट्रेसमेंट का सपोर्ट होता है उससे हमें डरना नहीं चाहिए, और डायरेक्ट हम उस पर ट्रेड ले सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि वहाँ पर कंडीशन कैसी बनी। अब जैसे ये हमारी डीप आईटीएम हो रही है, ठीक है, तो हमें एक एक सिंगल सिंगल ट्रेड्स लेने हैं। आज मैं ट्राई करूंगा कि दो दो तीन तीन ट्रेड्स भी लूँ। ठीक है, कहाँ कहाँ लॉस होगा वो भी देखेंगे, और कहाँ कहाँ प्रॉफिट्स होते हैं वो हम देखेंगे, बट ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम ट्रेड्स हमारे प्रॉफिटेबल ही रहें। लॉस तो देखो हर जगह होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरी 100% एक्यूरेसी है या कुछ भी, बट हाँ 80-85% एक्यूरेसी है तो आप वेल एंड गुड है, अपना सर्वाइवल कर सकते हैं ट्रेडिंग से। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी एक ट्रेड विन हो गई है। छोटा अमाउंट है, ज़्यादा बड़ा बड़ा अमाउंट नहीं। हमें धीरे धीरे एक अपनी स्टेपिंग अप करनी है, डायरेक्ट हमें पहाड़ में नहीं चढ़ना। ठीक है, ओके, यहाँ से बायर्स आए हैं, बायर्स ने ऊपर से कुछ फील किया है रेजिस्टेंस सेलर्स की तरफ से। देखते हैं इस कैंडल में ये क्या बोलना चाह रहे हैं हमें। तो गाइज यहाँ पर कैंडल देखो रेजिस्ट कर रही है बार बार। ठीक है, और एक मोमेंटम की फर्स्ट कैंडल जो होती है नीचे से, उसका जो अपर विक होती है वो एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसको इसने स्किप कर लिया है तो अब हम एक अप की डायरेक्शन पे ट्रेड लगा रहे हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी। विन एंड लूज का कोई मैटर नहीं है इधर, बस हम ट्राई करेंगे कि अपनी ज़्यादातर ट्रेड्स हमारी अपने डायरेक्शन पे हों। ठीक है, ओके, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हमारा थोड़ा सा ट्रैपिंग करी है हमारे साथ इन्होंने। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड हम एक डाउन डायरेक्शन के लिए जाएंगे। ओके, कोई बात नहीं गाइस, ये कैंडल अगर हमारी लॉस हो जाती है तो नेक्स्ट ट्रेड पे हम देखेंगे कि अगर एक डाउन डायरेक्शन की मिलती है तो उधर से हम डाउन डायरेक्शन की एक ट्रेड लगा देंगे। बट यहाँ पर एक्चुअल में बायर्स आ रहे हैं, तो अगर ये ज़्यादा बड़ी पिक बना देते हैं तो हम एक डाउन डायरेक्शन के लिए जाएंगे। बट उसमें भी ये चीज़ हो सकती है। ओके, मैंने लगा दी है दो ट्रेड डाउन डायरेक्शन की। ठीक है, अब अगर ये ज़्यादा टाइम रहते, मतलब 50 सेकंड है और ये ज़्यादा नीचे चली गई, तो ये विक से भी सपोर्ट लेकर आ सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में, कल की वीडियो में बताई थी, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देखना कि बाय सेलर्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर बायर्स ने अपना प्रीवियस कैंडल में कुछ दिखाया है तो वो उसी के आसपास से सपोर्ट लेकर वापस से एक ग्रीन कैंडल बना सकते हैं। ठीक है, बट जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है ये कैंडल अपनी रेड बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर नहीं बनेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा नीचे चले गए हैं और अभी ये सपोर्ट लेके वापस से आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि अगर ज़्यादा नीचे जाएंगे तो वहाँ पर हमारे सपोर्ट पे कौन बैठे रहते हैं, बायर्स। तो वो वहाँ से रिजेक्शन लेकर एक ग्रीन बना सकते हैं। ठीक है, ये हमें लॉस होती हुई दिख रही है, कोई इशू नहीं है हमारा। अभी लॉस हमारे कंट्रोल में है, हम ट्राई करेंगे कि उसको हम कवर कर सकें। ठीक है, आज की मार्केट थोड़ी ट्रैपी लग रही है ज़्यादा, और नो इश्यूज, हम देखते हैं इसको। ओके, तो हमारे तीन आज के लॉस हो गए हैं। कोई नहीं, नेक्स्ट हम देखेंगे
ट्राई करेंगे कि कोई श्योर ट्रेड हमें हमारे उसमें मिल जाए। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे सेलर्स आने की कोशिश कर रहे हैं और ये सेलर्स की कैंडल बना भी सकते हैं। ठीक है, तो हमें अभी तो श्योरिटी नहीं है क्योंकि हमारा 2 बार सेम डायरेक्शन पे लॉस हुआ है। तो अभी हम वेट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ट्राई करेंगे कि हम मार्केट के सेंटीमेंट को समझ सकें, वो ट्रैपिंग कहाँ पे कर रहा है वो भी जान सकें। ठीक है, अब जैसे कि ये एनगल्फिंग के लेवल पे अपने आप को रोक रहे हैं बार बार। ठीक है, एक वो एनगल्फिंग है, इनअप्रोप्रिएट एनगल्फिंग कैंडल है, बट उसके लेवल के आसपास रोक रहे हैं ये। मैं डाउन की डायरेक्शन की ट्रेड लगा रहा हूँ। ठीक है, तो में हम देखते हैं कि एक डाउन डायरेक्शन पे जा सकते हैं हम, क्योंकि वो ट्राई कर रहे थे ऊपर जाने के लिए एनगल्फिंग के, बट वहीं से रिजेक्शन आ गई है। तो नाउ इट इज गोइंग टू बी रेड कैंडल। ठीक है, सेलर्स आ ही जाएंगे ये श्योर है, क्योंकि जब 2 बार बायर्स आए, ठीक है, और फिर वो एक लेवल को नहीं ब्रेक कर पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी इनएफिशिएंट है। वो वापस से कहाँ जाएंगे, अपने सपोर्ट के पास जाएंगे, ताकि वहाँ से वो कुछ बायर्स को इकट्ठा कर सकें और फिर वो वापस से ब्रेक कर सकें। तो ये कैंडल तो हमारी सेलर्स की बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, देखो कैंडल हमारी डीप आईटीएम दे रही है, कोई बात नहीं, हमारे 2 लॉसेज हैं वो भी हम रिकवर करके प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ओके, ये कैंडल में भी मैंने 2 डाउन की डायरेक्शन की ट्रेड ली है। ठीक है, क्योंकि इस बार वो इसको ट्राई करेंगे। सॉरी, 3 लग गई हैं। ओके, इस बार वो ट्राई करेंगे, बट मेरे को ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर 3 ट्रेड ना लेकर सिर्फ 2 ही ट्रेड या एक ट्रेड पंच करनी चाहिए थी सेलर्स की। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हमें एक डीप बायर्स दिख रहे हैं। शायद ट्रेड थोड़ी ऊपर लगी होती कहीं से मार्जिन से, तो फिर हम विन कर सकते। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यार, आज थोड़े इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं मेरे। बट अगर ये नीचे बंद हो जाते हैं ना, ओके, सेलर्स आ गए, कैंडल ट्राई करेगी। सेलर्स की देखो गाइस एंट्री आ गई है। ठीक है, अब इसमें जो भी बायर्स हैं ना, वो ट्राई करेंगे कि भाई हम अपनी कैंडल बनाएं। बट आज का लॉस देखो यार, आज हो गया 6-7 लॉसेस हो गए हमारे। और कोई बात नहीं, हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होगा तो मैं 2-4 ट्रेड और लॉस देखूंगा, नहीं अदरवाइज मैं एग्जिट कर जाऊँ। आज का इतना ही। देखो गाइस, जो ट्रेड्स होती हैं ना वो इसी तरीके से होती हैं। ऐसा नहीं है आपका कि हर जगह ही आपको वो प्रॉफिट मिलेगा या फिर हर जगह ही आपको लॉस होंगे। ये बस आपका एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड गेम है। ठीक है, जो कि आपको समझना है। ये रेंज बाउंड हो गई थी इसलिए वो अपने सपोर्ट पे आ रहे थे। ओके, एक डाउन की मैंने ट्रेड ली है यहाँ से, कि उन्होंने वहाँ पर एक रिएक्शन दिया है, सेलर्स ने अपनी प्रेजेंस बताई है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई रोज लॉसेस नहीं होंगे, बट आपको एक चीज़ देखनी है कि भाई वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है कि ज़्यादातर लोग कहाँ पर ट्रेड करना पसंद करेंगे। ये तो छोटी छोटी बुकिंग थी, जो ये ग्रीन कैंडल्स आ रही है ना, छोटी छोटी बुकिंग है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग है। मैंने कल की वीडियो में भी समझाया है ये चीज़, सेम चीज़। जब वो थोड़ा थोड़ा निकलते हैं तो वो अपना एग्जिट कर रहे होते हैं पोजीशन। ठीक है, जो बड़े ऑपरेटर्स होते हैं। तो बात नहीं, इस पे देखते हैं हम, हमारा प्रॉफिट दिख रहा है। ये श्योर है कि ये कैंडल हमारी रेड बना देगी, कोई डर वाली बात नहीं है। ओके, तो अभी हमारी जो भी हैं, जो भी 3-4-5 ट्रेड और लॉसेज हैं, वो भी हम ट्राई करेंगे रिकवर करने की। ठीक है, रिकवर ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। देखो साइकोलॉजी मेन है कि भाई आप प्रॉफिट बनाओ बस। आप प्रेजेंट कैंडल पे फोकस करो, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। प्रॉफिट अपने आप ही बनेगा। एंड जो भी ये हुआ है उस पर ज़्यादा ना ध्यान देके हमें यही सेम चीज़ देखनी है कि भाई ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो सेलर्स ऊपर से आ रहे हैं वापस। ठीक है, एंड नेक्स्ट कैंडल हम देख सकते हैं कि भाई एक डाउन डायरेक्शन की और हो सकती है। अब देखो ट्रेंड तो डाउन का ही है। ठीक है, तो ट्रेंड डाउन का है तो इसमें हम ट्राई करेंगे कि हमें ज़्यादातर डायरेक्शन डाउन की ट्रेड मिले और हम कंटिन्यूएशन पे ज़्यादा ट्राई करेंगे। रिवर्सल्स वगैरह छोड़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, नीचे से बायर्स आए हैं। देखो वो उस लो को नहीं ब्रेक कर पा रहे जो 560 के पास है, 560 या 570 पे है। ओके, 578 पे है। ओके, ओके,
तो ये इस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहे, इस वजह से ये जो सेलर बायर्स है ना, ये बार बार इधर से आ रहे हैं। ये ट्राई कर रहे थे दो प्रीवियस कैंडल पे कि भाई वो हो जाए, और ऊपर भी सेलर्स ही पड़े हैं। ठीक है, इस बार अगर ये रेड बनती है तो नेक्स्ट में हम डेफिनेटली एक रेड पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ट्राई करने के बाद भी ऊपर ब्रेक नहीं कर पाए और वहां से सेलर्स आ गए, इस वजह से हम नेक्स्ट पे भी सेलर्स के लिए ही जाएंगे, एंड वो श्योर कैंडल होगी हमारी। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि इसका रिएक्शन क्या है। ठीक है, बायर्स अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है बायर्स, कोई हम एक डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड देख सकते हैं, मैंने लगा दिए एक ट्रेड। देखो गाइस, ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल रखना। ठीक है, आपको बस इतना चीज़ पता होना चाहिए कि वो ब्रेक नहीं कर पा रहे तो वो रिवर्स कर सकते हैं, ब्रेक कर रहे हैं कंटिन्यूएशन के लिए कि वो रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, यही सेम चीज़ है। बाकी ये रेड कैंडल अपनी बन जाएगी, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। वो बायर्स बार बार दिखा रहे हैं क्योंकि वो ट्राई करेंगे ना अपने आप को रोकने के लिए। ओके, तो हमारी ये ट्रेड लॉस हुई है, कोई बात नहीं। आज का थोड़ा ट्रैफिक मार्केट चल रहा है, बट हम को भी ट्राई करेंगे कि कवर करें। और अब हम नहीं ले रहे ट्रेड, हर जगह नहीं ले रहे, एक दो ट्रेड और देखते हैं। अगर आप कहीं पे ट्रेड ले रहे हैं, अगर आपकी दो ट्रेड लॉस होती हैं तो आपको 3 या 4 ट्रेड विन करनी पड़ेगी आपको प्रॉफिट में आने के लिए। तो हमें ऐसे ही 6 से 7 ट्रेड कंटिन्यूस विन करनी पड़ेगी हमें प्रॉफिट में आने के लिए। और आज ट्रेड के जो काउंट्स हैं वो भी ज़्यादा हो गए। ट्राई कर रहे हैं सेलर्स वापस आने के लिए। देखो मेरे को एक ऐसी चीज़ दिख रही है कि ना ये यहाँ से एक कंटिन्यूस डाउन की डायरेक्शन पे कंटिन्यूएशन पे ट्राई कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये मार्केट ऐसा कुछ बनाना चाह रही है और कंटिन्यूस सेलिंग आएगी यहाँ से, क्योंकि वो बार बार ना बायर्स आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, और वो बायर्स वहाँ पे एक जो लोअर हाई का पॉइंट है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे। ठीक है, वहीं से कहीं से रिवर्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भाई ये यहाँ से डेफिनेटली एक डाउन साइड की रैली दिखने को मिल सकती है। ठीक है, देखो जैसे ये बायर्स ने ट्राई किया, अब नेक्स्ट कैंडल में हम डेफिनेटली एक या दो कैंडल ट्राई करेंगे नीचे की। ठीक है, ओके, मैंने 4 ट्रेड लगा दिए डाउन डायरेक्शन के लिए। अब यहाँ से एक रैली शुरू होगी, आप देखना, और आपको ये चीज़ समझ आएगी कि भाई यहाँ से रैली हुई है। तो रेंज मार्केट है, तो रेंज मार्केट में सारे लोग बोलते हैं कि ट्रेड नहीं, थोड़ा सा मैं भी ट्रैप हूँ, बट कोई बात नहीं, इसमें नहीं कर पाएंगे ये ट्रैप। और हमारा जो है, जो प्रॉफिट में आने के लिए वापस हमारे सिर्फ दो ही ट्रेड और लेने हैं। सेलर्स आ गए। देखो ऊपर से लिक्विडिटी हंट करी जहाँ पर मेरा एरो है, एरो था। ठीक है, तो वहाँ से इन्होंने लिक्विडिटी हंट करके सारे सेलर्स को पहले निकाला और फिर बायर्स को आए, फिर बायर्स को निकाल दिया। ओके, ये कैंडल हमारी विन हो गई। अब हम बैक टू अपने प्रॉफिट में चल रहे हैं, एक आधा ट्रेड और लेंगे। और 8 ट्रेड अगर हमारे लॉस हुए हैं तो उससे पहले भी मैंने नीचे प्रॉफिट करा हुआ था। ठीक है, काफ़ी ट्रेड प्रॉफिट करे हुए थे, तो मैं लॉस में नहीं था। तो ऐसे ही आपको भी ये चीज़ देखनी है। अगर मेरा वो आज का भी प्रॉफिट सारा ब्रेक इवन पे आ जाता तो मैं एग्जिट कर जाता मार्केट से, निकल जाता मैं मार्केट से। आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ चलनी चाहिए कि भाई आपका प्रॉफिट पुराना ना जाए, आज का चला गया तो कोई बात नहीं, कल फिर ट्राई कर लेंगे, ये थोड़ी देर बाद ट्राई करना। बट आपको एक साथ एग्रेशन में नहीं आना, मार्केट से रिवेंज नहीं लेना, रिवेंज ट्रेड नहीं करने हैं आपको बिल्कुल भी। ओके, देखो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ से ना एक रैली शुरू होगी, अभी यहीं पे नहीं खत्म होगी, नीचे कहीं डीप पे बड़े टाइम फ्रेम पे कहीं पे अगर आपको जाकर देखोगे 5-10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वहां पर आपको कहीं अगर मेजर सपोर्ट दिखेगा वहां तक ये जाकर रुकेगी। अभी तो यहाँ पर मेरे को एक डीप डाउन रैली दिख रही है इस पे। ठीक है, जैसे ही ये कहाँ तक जाते हैं, ये कैंडल बनने देते हैं, देन हम देखेंगे नेक्स्ट कैंडल में। नेक्स्ट कैंडल में मैं एक डाउन की डायरेक्शन पे जाऊंगा। ठीक है, एक और ले लेता हूँ। इसमें मैं श्योर हूँ। ठीक है, ये मेरी श्योर ट्रेड है कि ये भाई डाउन डायरेक्शन में ही जाएगी, क्योंकि देखो लॉजिक अगर देखेंगे और बड़ा लॉजिक स्टोरी देखेंगे, जैसे कि मैंने कल भी बोला था वीडियो में कि आपको बड़ी स्टोरी भी पता होनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी लिक्विडिटी ग्रैप कर ली है, अब वो अपना मार्केट में बिल्कुल नीचे जाएंगे। ठीक है, उन्होंने बायर्स को ऑलरेडी ट्रैप कर चुके हैं वो लोग। तो अगर बायर्स ट्रैप हो चुके हैं तो सेलर्स अभी डोमिनेटिंग पावर है। ठीक है, एंड सेलर्स अगर डोमिनेटिंग पावर है
तो आपको मेजर ट्रेड्स जो दिखेंगी वो प्रोबेबिलिटी विनिंग ट्रेड होंगी सेलर्स की, ठीक है। प्लस फिर आपका कैंडल रिएक्शन भी आ जाता है। वो सारी जब कंफर्मेशन आपको मिलेंगी तब जाकर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अब हम देखो हमारे प्योर प्रॉफिट के अंदर हम आ चुके हैं, ठीक है। हमारा जो प्रॉफिट लॉस था सुबह का, जो भी टर्निंग प्रॉफिट इनटू लॉस था, वो अब वापस टर्न हो गया प्रॉफिट पे। एंड अब हम और ट्रेड कर सकते हैं। मैं कुछ देर और ट्रेड करूंगा एंड फिर मैं एग्जिट करूंगा अपना। मेरा टारगेट जो था लॉस का वो नहीं हिट हुआ था, इस वजह से मैं ट्रेड कर रहा था गाइस। बट अगर आपका टारगेट ऑफ लॉस हिट हो जाता है तो आप निकल जाना, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मेरी कैपिटल ग्रो भी हो रही है, तो कल मैं 4% से कर रहा था, आज वही कैपिटल मेरी 3% है, ठीक है। तो मेरे को वो चीज़ ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रही है। तो ऐसे ही आप भी देख सकते हो कि कैसे बिल्ड कर सकते हो। और एक ट्रेंडी और कंटिन्यूएशन मार्केट में भी आप देख सकते हो। देखो जैसे राइट साइड पे अब लॉस कम दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन प्रॉफिट मेरा ज़्यादा दिख रहा है। प्रीवियस डे के भी प्रॉफिट्स हैं मेरे पास। तो ये ज़्यादा बेटर होता है, आपका एक अच्छी अप्रोच होती है ट्रेड करने की। बायर्स ने दिखाया, ये कैंडल भी बायर्स की मेरे को दिख रही है, लेकिन हमें ट्रेड नहीं करना है रिवर्सल पे। रिवर्सल पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ठुक चुके हैं, ठीक है। तो ट्रेड नहीं करना है, ये कैंडल बायर्स की बना देंगे, बट हम ट्रेड नहीं ले सकते। बात नहीं, ट्राई कर रहे हैं वो लोग, बट ये कैंडल बायर्स की बनाई जा सकती है। रिवर्सल पे ठुक जाते हैं कंटिन्यूएशन के ट्रेंड पे। लेट्स वेट फॉर दैट। ओके, वहाँ से सेलर्स ने एंट्री दिखाई है। एक डाउन की डायरेक्शन पे देखते हैं। नीचे से यार बायर्स आए हैं, ठीक है, एक डाउन डायरेक्शन पे गए हैं, तो अब लगा दिए तो लगा दिए। वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने एक ट्रेड लगा दी है, बस मैंने प्रोबेबिलिटी पे लिया है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि अगर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ज़्यादातर लोग ट्रेंड की डायरेक्शन पे रहेंगे, तो उनका बेनिफिट ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने सिर्फ प्रोबेबिलिटी और एक ज़्यादातर सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स का मोमेंटम है, कंटिन्यूएशन भी दिया है एक कैंडल के बाद। तो ये कैंडल हमारी गो टू कैंडल थी। ओके, बायर्स तो आ गए हैं, सॉरी सेलर्स तो आ गए हैं। Okay, ठीक है गाइस, ये भी हमारी विन हो गई। ट्रेड हमारी विन हो गई है। सेलर्स आ गए और एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के 50% से सेलर्स आ रहे थे, तो फिर वो कंटिन्यूएशन बनता था, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ पर बायर्स बना सकते हैं, क्योंकि जो ग्रीन कैंडल की लोअर विक है ना, लोअर एंड पॉइंट है, वहाँ से वो लोग सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वहाँ से बना दिए तो एक डब्ल्यू पैटर्न की स्टार्टिंग हो सकती है, बट वो एक लोअर हाई भी है एक तरीके से, अगर आप मानो तो। बट एक वैलिड लोअर हाई क्या होता है और इनवैलिड लोअर हाई वगैरह, उसके ऊपर एक अलग टॉपिक है वो, ठीक है। पे ना जाके सिर्फ हम अभी ये देखेंगे कि आज का टॉपिक है हमारा कंटिन्यूएशन ट्रेड्स पे प्रॉफिट कैसे करना, ठीक है। रिवर्सल्स पे तो आपने देख लिया कि रिवर्सल्स पे हमारा लॉसेस भी हो जाते हैं। ओके, हम एक डाउन की डायरेक्शन पे जाते हैं, बट इसने अपने लोअर विक के, ग्रीन के लोअर विक के नीचे ही अंदर ही क्लोज किया है। तो ट्राई कर सकते हैं सेलर्स ब्रेक करने की, बट कोई बात नहीं। जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है, या फिर उसका प्रोबेबिलिटी बनने की ज़्यादा है, इस वजह डाउन की डायरेक्शन देखेंगे। ओके, एंड में वो ट्राई कर रहे हैं कि बना दें उसके ऊपर, बट सेलर्स ने दिक्कत दे रखी है उनको। ओके, ठीक है, सेलर्स आए हैं वहाँ से वापस। ओके, देखो ये वाली ट्रेड भी हमारी विन हो गई। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर आप अगर लोगे डाउन डायरेक्शन में तो अभी तक एक ही लॉस हुआ होता आपका, ठीक है। यही वीडियो में मैंने कल भी बोला था। तो मेरा जो मेन टास्क होगा आपका, आपको समझाने का वीडियो में, वो यही रहेगा कि मैं आपको एक स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ। रोज रोज आप प्लान मत चेंज करना अपना कभी भी, कि आज ये प्लान एग्जीक्यूट कर लिया, कल वो प्लान एग्जीक्यूट कर लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे आपकी एक्यूरेसी और आपका जो साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो आई गेस आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। मैं प्रॉफिट ही नहीं अपने लॉसेस भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, और कंटिन्यूस लॉस भी दिखा रहा हूँ। तो इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि भाई आपका तो लॉसेस भी होते हैं। लॉसेस सबके होते हैं, कुछ कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता, ठीक है। मैंने अपने लॉसेस भी दिखाए हैं इसमें भी। देखो एक रैली की मैंने बात करी थी, तो वो रैली तो दिखी है इसमें, ठीक है। अब वो नीचे से कहाँ से आ सकते हैं वो देखना है। अब देखो ये कैंडल्स छोटी छोटी हो रही हैं, आपको ये भी चीज़ें देखनी है। कैंडल्स छोटी हो रही है ना,
तो जब कैंडल छोटी हो रही है तो ये साइन होता है कि भाई रिवर्सल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने पॉइंट ऑफ सपोर्ट के पास आ गए हैं और वो अब ट्राई करेंगे कि भाई इंटरेक्शन के बाद सपोर्ट लाइन से वो अपने ऊपर जाए। ठीक है, मैं लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं देखता, मैं प्रेजेंट कैंडल ही पढ़ता हूँ, और अगर किसी को समझाना होता है तो मैं प्रेजेंट कैंडल के बारे में ही समझाता हूँ। लेफ्ट राइट से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि हम कोई पोजिशनल ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे, ठीक है। हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम एक्चुअल में सिंगल कैंडल को प्रिडिक्ट करने की कोशिश, ठीक है। और एक स्टोरी भी पढ़नी आनी चाहिए, जो कि काफ़ी टाइम लेता है समझने में। आपको ये मूव्स ऑलरेडी पहले से ही पता चल जाएंगे कि ये मूव्स कैसे कैसे आते हैं, अगर आप स्टोरी पढ़ना जान जाओगे, ठीक है। एक सिंगल कैंडल की नहीं, बट ओवरऑल ट्रेड की स्टोरी आपको पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है। बायर्स देखो आ रहे हैं अपने किसी पॉइंट ऑफ सपोर्ट से, उन्होंने इंटरेक्शन किया और वो आ रहे हैं, बट हम बायर्स की तरफ ट्रेड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो मोमेंटम भी बना रहे हैं ना, ये वीक मोमेंटम बना रहे हैं, और वीक पार्टी का हम साथ नहीं देते, ठीक है। वीक पार्टी का साथ ना देकर हमें वेट करना होगा कि हमारी जो ट्रेंडी पार्टी है, स्ट्रॉन्ग पार्टी है, उसकी तरफ हम जाएं। इससे आपका पेशेंस भी डेवलप होगा, अंडरस्टैंडिंग भी आएगी ट्रेडिंग की, और आपको समझ भी आएगा कि आप ट्रैप भी हो सकते हो इसमें। देखो जैसे वो बायर्स दिखा रहे थे, ऊपर से कहीं से रेजिस्टेंस आया और वो वापस टर्न आउट हो गए रेड कैंडल में, ठीक है। ऐसे ही मेरे साथ बायर्स के ऊपर, ओके, मैं एक डाउन की डायरेक्शन पे ट्रेड लगाना चाहूँगा इधर, ठीक है। ये मेरी श्योर कैंडल है कि ये मेरी बन जाएगी, डेफिनेटली श्योर कैंडल है मेरी, इसमें सेलर्स कैंडल बनेगी। और जो मैं बोल रहा था कि प्रीवियस कैंडल जो लेके तुरंत सेलर्स पे कन्वर्ट हो गए ना, सेम चीज़ वहाँ पे बायर्स पे भी हुई थी जब रेंज में थे हम लोग, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है जनरली, बोथ पार्टीज जब एग्रेसिव होती हैं वो अपनी अपनी कैंडल बना देती है अपने पॉइंट पे। तो अभी जो हमें दिख रहा है वो हमारा दिख रहा है कि भाई सेलर्स आ चुके हैं और हमारी ये ट्रेड भी पॉजिटिव में ही है, एंड आई एम गारंटिंग यू कि ये भाई सेलर्स की ही कैंडल बन जाएगी। हमें स्टोरी पता है, मोमेंटम भी चल रहा है और एक शार्प सेलिंग भी आई हुई है। तो एक दो कैंडल क्या है, वो सिर्फ बड़े ऑपरेटर्स का प्रॉफिट बुकिंग वाला सिस्टम है, मैंने कल भी आपको समझाया था, ठीक है। बट उनकी जो लार्ज पोजीशन है वो अभी भी उनके पास सेलिंग साइड ही होल्ड है। इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं गाइस, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की भी ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल रही है सारी, ठीक है। ओवर दो ऑल दो सॉरी ऑल दो हम ऑल दो हम ट्रेड्स के अंदर ट्रैप हुए हैं कहीं ना कहीं, बट ठीक है, हर बंदा 100% एक्यूरेट नहीं है, ना लाइफ में ना ट्रेडिंग। ये तो ट्रेडिंग है, ये तो लोग ट्रैप कर रहे हैं, जिसके पास बड़ा पैसा है वो इजीली ट्रैप कर सकता है।